अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। मैं हूं आयशा खालिद। हसन साहब, आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक अहम बात आपसे करना चाहूँगी कि एक सवाल को लेकर बहुत सारी ईमेल तकरीबन हज़ारों की तादाद में मौसूल हो रही हैं, ना सिर्फ अपने शहरों से बल्कि बैरून मुल्क, गल्फ़ कंट्रीज़, कनाडा और यूएई से भी। और लोगों का एक ही सवाल है कि आपकी वजह से हम इमरान खान को वोट देंगे, लेकिन आप हमें क्या ज़मानत देते हैं? ये बड़ी पहली बात तो ये है कि मेरी वजह से वोट बेशक ना दें, अपनी वजह से वोट दें। मैं तो जो दलील सामने रखता हूँ, जो आर्ग्यूमेंट है मेरा सादा है कि जो बाकी लोग हैं वो बेतहाशा मुनाफिक और बेतहाशा झूठे हैं। बदतरीन परफॉर्मेंस उनकी सामने है। उनको इतने लंबे मौके उनको मिले, इतनी लंबी टर्म्स मिली। मतलब पाकिस्तान की तारीख में पंजाब की हुक्मरानी नून लीग के पास रही, ठीक है। उसके बाद बार बार कभी वजारत उस्मा, कभी वजारत आला, नतीजा सिफर है, बाकी बढ़के हैं सारी। यही हाल पीपल्स पार्टी का है। सो इमरान का सबसे बड़ा जो प्लस है मेरे नज़दीक, वो आजमाया नहीं गया, वो दयानतदार है, वो अपराइट है। ये मेरा ये आर्ग्यूमेंट है। बाकी रह गई ज़मानत वाली बात, तो भाई ये जो कहते हैं हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो दो टांगों वाले मखलूक है ना जी। उसकी ज़मानत नहीं दी जा सकती। अच्छा। हाँ, इतना है कि आप आजमाएं और परस्तिश नहीं। ये बघियाड़ आया और तीर आया और शेर आया और फलाना आया, ये कारोबार ना करें। अगर वो डिलीवर नहीं करता तो पीछे पीछे डॉक्टर ताहिरुल कादरी आ रहे हैं। मैं इसी जज्बे के साथ अपील करूंगा कि भाई इमरान ने हमें मायूस किया, अब ताहिरुल कादरी की तरफ देखें आप प्लीज। वो जो मैंने कहा ना, जानवर तब्दील करो, वरना वो खंजीर का गोश्त, खंजीर का कीमा निकलेगा। सो तेजी से तब्दील करें लोग, तब फायदा होगा इलेक्शन का और इस प्रोसेस का। वरन हसन साहब, एक ईमेल की तरफ आते हैं। रावलपिंडी से हसन फारूकी साहब पूछते हैं कि आज मौलवी साहब ने जुमे के खुतबे में कहा है कि साइंस ने नौजवानों को दीन से दूर कर दिया है। अगर जन्नत चाहिए तो दीन पढ़ो, अगर दुनिया चाहिए तो साइंस पढ़ो। अच्छा, ये वो लोग हैं जो मुसलमानों की बेड़ियों में वट्टे डालते हैं। देखो, इल्म का दीनी उलूम हो या दूसरे उलूम हो, हर इल्म का सोर्स अल्लाह पाक है। इन कायनातों का खालिक व मालिक व राज़िक इज दी सोर्स। आइंस्टाइन की ऐसी की तैसी और न्यूटन की, उसकी क्या मजाल थी। ये रब्बुल आलमीन की पहलियां। कुरान मजीद में 700 से ज्यादा आयात, मोर देन 700 का ताल्लुक है तफक्कुर से, तदब्बुर से। इल्म मोमिन की खोई हुई मीरास है। इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। इल्म क्या है? साइंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये है इल्म और हुनर का तर्जुमा, या वैसे वर्षा समझ लो कि साइंस और टेक्नोलॉजी का तर्जुमा है इल्म और हुनर, ठीक है। अब ये जो मौलवी साहब हैं, इनसे कभी पूछे कोई कि कभी उम्रा करने गए हो? पैदल गए थे, जहाज पे गए थे, तो साइंस है। अम्मा जी का कभी एक्सरे कराया होगा, अब्बा जी का कभी MRI कराया होगा, वो क्या है? वो साइंस है। ये मतलब बात करते हुए सोचते भी नहीं। लाउड स्पीकर पे अजान सुन के नमाज पढ़ी होगी, वो क्या है? वो साइंस है। ये जो ढकोसलेबाज है ना, देखो एक और बात, बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट, नबी करीम से बेहतर ना कोई आबिद गुजरा, ना आएगा कभी। उनसे बेहतर इबादत करने वाला, और उनसे बढ़ के दुआ मांगने वाला, और उनसे बेहतर दुआ मांगने वाला, सारी जिंदगी गारे हिरा में रहते। और जो 2 टके की दुनिया में अपना अपना मनवा सके, उसकी आखिरत क्या होनी है? आका ने जंगें लड़ी, पत्थर खाए, तीर खाए, जख्म उठाए, हिजरतें की, फाके काटे, शाबे अबी तालिब। तो ये आखिरत का मतलब ही नहीं पता इंसान को। ये जो हम बात कर रहे हैं ना, हम आखिरत से गुजर रहे हैं। ये सिर्फ लाइफ आफ्टर डेथ नहीं है, जिंदगी बजाते खुद। एक जो है ना वो जिंदगी जो मौत के बाद, ये समझते हैं वही आखिरत है। ये भी आखिरत है। 1.5 अरब मुसलमान अगर जूते खा रहा है, ये कोई खुशगवार सूरत हाल है? गज़वे लड़ो, जंगें लड़ो, हिजरतें करो, इल्म हासिल करो। बदर के बाद कैदियों की रिहाई के लिए क्या फरमाया था आपने? आका ने कहा था कि हमारे बच्चों को पढ़ा दो, उनको रिहाई मिल जाएगी। पढ़ाने के बस तो वो उन्होंने कुरान हदीस पढ़ाना था। कुफार थे वो। कोई मैथमेटिक्स होगा, मैं नहीं जानता कौन से इल्म। बहरहाल इस तरह के जो है ना, अल्लाह इनसे हमारी जान छुड़ा दे, अल्लाह नेक हिदायत दे, और या अल्लाह इनको नेक हिदायत दे दे।
हसन साहब, बहुत से और अहम सवालों पर भी आपका तबसरा चाहेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे हसन साहब अतीकुर रहमान सियालकोट से। उनका कहना है कि जी अंग्रेज ने हिंदुस्तान पे जब कब्जा किया तो इल्म और हुनर उरूज पर था, बड़े स्कूल थे और मदरसे भी थे। पता नहीं इसने कहाँ भाई मेरे इस दोस्त ने कहाँ क्या पढ़ लिया है या क्या सुन लिया है। फैक्ट शीट है, आपने मुझे अच्छा किया था फ़ोन पे बता दिया, मैं फैक्ट्स लेके आया हूँ। 1850 में इंग्लैंड की आबादी थी 1,66,00,000। 1,66,00,000 और इंडिया की थी 20 करोड़ प्लस। अब अंदाजा लगाओ कौन सा मुल्क किस मुल्क पे कब्जा कर रहा है जो 20 करोड़ प्लस वाले मुल्क पे कब्जा कर रहा है। तकरीबन 1.5 करोड़ आबादी वाला 1,66,00,000। उनका अपना रकबा क्या था इंग्लैंड का, सुनो जरा, 50,356 मुरब्बा मील, सिर्फ 50,000। अब जहां वो कब्जा करते हैं वो सुनो क्या था। बर्मा 1,70,000, बंगाल 1,51,000, मद्रास 1,42,000, बॉम्बे 1,23,000, यूपी 1,07,000, सीपी 1,04,000, पंजाब 97,000 मुरब्बा मील, आसाम 49, NWFP 16, बलोचिस्तान 46, कॉरेज 16, अजमेर 27, जजायर अंडमान 30,000। यानी ये अपने से सैकड़ों गुना बड़े मुल्क पे कब्जा करते हैं। और ये कौन है मक्की कहता है कि बड़े सगीर में इल्म हुनर के दरिया बह रहे थे और कुछ भी नहीं था। यहाँ खाक उड़ रही थी, यहाँ धूल उड़ रही थी, यहाँ साजिशें हो रही थी, यहाँ प्रॉपर फौज नहीं थी, उनका कुछ सर पैर नहीं था, यहाँ इल्म और हुनर नाम की कत्तन कोई चीज़ नहीं थी। आपके जीनियस मिर्ज़ा गालिब वो इस बात पे शशदर रह गए थे कि ये कैसी कौम आई है जो जेब में आग लिए फिरती, उन्होंने कभी माचिस नहीं देखी थी। सो इस तरह की बेहुदा बातें पढ़ने से और सुनने से गुरेज करना चाहिए। ये फैक्ट शीट है, मैं कुछ नहीं कह रहा। इतने से लोग, अच्छा कभी 1 लाख से ज्यादा गोरा सब कॉन्टिनेंट में नहीं रहा। अपने से सैकड़ों गुना बड़े इलाके पे, अपने से कई गुना ज्यादा आबादी वाले मुल्क पे जिन्होंने कब्जा कर लिया, तो इसका सादा सा मतलब है भाई कि ये इंफीरियर थे हर एतबार से, फौजी एतबार से, इक्तिसादी एतबार से, तख्लीकी एतबार से। ये पता नहीं क्या मारते हैं ये। हसन साहब को एक ख्वाहिश का इजहार किया है और हसन रज़ा हैं मैनचेस्टर से, ख्वाब रज़ा कनाडा से लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि सीरत उन नबी पर किताबें रिकमेंड करें, आपसे चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी, पिछली बार हमने ये बात की थी। अच्छा मुझसे भी लोगों ने पूछा, मैं कुछ पढ़ देता हूँ। सीरत उन नबी है एक तो किताब का नाम, अल्लामा शिबली नैमानी और अल्लामा सलमान निदवी साहबान ने, अल्लाह ने गरीब के रहमत करे, इन लोगों ने मिलके। मेराज इंसानियत गुलाम अहमद परवेज़ साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, उनकी है, उसका नाम है मेराज इंसानियत। पैगंबर इनकलाब है मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की। फिर है अल-अमीन मोहम्मद रफ़ीक डोगर, हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे। फिर है अल मुस्तफ़ा, ये भी मेरी खुशबख्ती है कि ये भी मेरे दोस्त हैं, सरफराज मोहम्मद भट्टी, ये बैंकर हैं बेसिकली। पैकर खल्के अजीम मोहम्मद अमीन चौधरी, वो IG पंजाब रहे, डेथ हो चुकी उनकी। अच्छा, फिर डॉक्टर असरार अहमद, इसी तरह मौदूदी साहब के मकालात सीरत के हवाले से, उनको भी इकट्ठा करके एक दो जल्दें गालिबन, ठीक है। सो ये सारा है, इनमें से कुछ पढ़ लें। और एक बात और मैं आपको इस मौजू पे अर्ज करूँ। जी जी बिल्कुल। ये एक दुनिया की मेरी तो फेवरेट तरीन, हसीन तरीन किताबों में से एक है। ये लिखी है डॉक्टर वेद प्रकाश ने। अच्छा, नॉन मुस्लिम, ब्राह्मण हैं, हिंदू हैं और बहुत काबिल आदमी हैं। MA LLB DLED MA संस्कृत, लंबा चौड़ा खाता है इनका। ये बहुत अजीब व गरीब किताब है, ये बहुत ही हसीन किताब है। मैं थोड़ा सा इसमें पढ़ता हूँ अपने नाजरीन के लिए। इसमें मुसन्निफ ने हिंदुओं की मजहबी मुक़द्दस किताबों से ये साबित कर दिया है कि वो अपने अक़ीदे के मुताबिक जिस आखिरी अवतार यानी पैगंबर की आमद के मुंतज़िर हैं, और जो उनके अकायद के मुताबिक ना सिर्फ उनका बल्कि पूरी दुनिया का निजात दहिंदा होगा, वो हज़रत मोहम्मद के रूप में अब से बहुत पहले आ चुका है। अच्छा, ये ठीक है, ये इस किताब का तारुफ है। अब आगे देखें।
सो तमाम हिंदुओं पे लाजम आता है कि वो अपने इस मौजूदा अवतार का इंतज़ार छोड़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी अवतार तस्लीम कर लें। क्या ये हैरत की बात नहीं कि मुसन्निफ के इस दावे को दूसरे 8 बड़े पंडितों ने भी मनोअन तस्लीम किया है इस तहकीक को। अच्छा, अब सुनते जाओ। हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में वाज़ेह तौर पे बयान किया गया है कि कल की अवतार इस दुनिया में खुदा के आखिरी पैगंबर होंगे और वो पूरी दुनिया की रहनुमाई का फरीज़ा अंजाम देंगे। नंबर 2, हिंदुओं की मुकद्दस किताबों के मुताबिक इस अवतार की पैदाइश एक जजीरे पे होगी और हिंदू मजहब की रिवायत के मुताबिक इसको जजीरा नुमाए अरब कहा जाता है। नंबर 3, हिंदुओं की मुकद्दस किताबों के मुताबिक कल की अवतार के वालिदैन के नाम के सिलसिले में वालिद का नाम विष्णु भगत और माँ का नाम सोमती बताया गया है। अब विष्णु भगत का मतलब ये है खुदा का भगत, बंदा, गुलाम। जी। आका के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? अब्दुल्ला, जिसे हम अब्दुल्ला कहते हैं आमतौर पे। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा। कमाल की बात है यार, देखो आप, कमाल, सुभान अल्लाह। और अरबी में अब्दुल्ला का मतलब यही बनता है। सोमती अमन और सुकूत या करार, सोमती का मतलब संस्कृत का। हुजूर की वालिदा का नाम आमना था। अरबी में इसके मानी भी वही हैं, अमन और करार के। ठीक है। चौथी बात, हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताबों में वाज़ेह तौर से बयान किया गया है कि उनके कल की अवतार की बुनियादी खुराक खजूर और जैतून पर मुश्तमिल होगी। सुभान अल्लाह। अच्छा, 5वां, वेदों में जो पेशगोई की गई है कि कल की अवतार की पैदाइश एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और बावकार कबीले में होगी, कुरैश। ठीक। हिंदुओं की मुकद्दस किताबों में वाज़ेह तौर से कहा गया है कि कल की अवतार को खुदा अपने पैगाम रसां यानी फरिश्ते के जरिए तालीम देगा और यह अमल एक गार में पूरा होगा। सुभान अल्लाह। मुकद्दस हिंदू मजहबी किताबों और उपनिषदों के मुताबिक खुदा इस अवतार को एक इंतहाई बर्क रफ्तार घोड़ा सवारी के लिए देगा जिस पे वो आसमानों की सैर भी करेगा। अब ये बुर्राक की तरफ वाज़ेह इशारा है। और ये डॉक्टर वेद ने, ये जो इसके मुसन्निफ हैं वेद प्रकाश, इन्होंने ये सारा कुछ अपनी कदीम मजहबी मुकद्दस सहीफों से अखज़ किया है। उनका अपनी तरफ से कोई चीज उन्होंने ऐड नहीं की। फिर एक और बात सुनो, कल की अवतार के बारे में हिंदू उपनिषदों में एक और हैरत अंगेज इंकशाफ भी किया गया है कि उसकी पैदाइश महीने के 12वें तारीख को होगी। ये हकीकत सबके सामने है। क्या हजरत? 12 रबीउल अव्वल। अच्छा, वो जबरदस्त शाहसवार और माहिर शम्स, ये बहुत, इट्स अ फैसिनेटिंग बुक। और खूबसूरती ये है, इससे पता चलता है कि खुद हिंदू मजहब में भी बहुत सारी डिस्टॉर्शन आई, वरना सदियों नहीं मिलेनियम्स पहले का उनका लिटरेचर बताता है नबी करीम के बारे में, उनकी वालिदा माजिदा के नाम के, उनके वालिद मोहतरम के नाम के बारे में, खुद उनके नाम के बारे में। ये हैरत अंगेज है। खैर, बात सीरत से शुरू हुई थी और वही बात मुझे प्लीज अलाउ मी टू रिपीट कि जिंदगी में कोई सिचुएशन किसी इंसान को दरपेश हो ही नहीं सकती जो हमारे आका ने फेस ना की हो। तो बस वहां से समझ लें, सवाब अपनी जगह, जिंदगी गुजारने का सलीका वहां से। बिल्कुल हसन साहब, बहुत खूबसूरत। हसन साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, डिस्कशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी दुनिया हसन निसार के साथ। ब्रेक से वापसी पर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात करेंगे। हसन साहब, आज दुनिया न्यूज़ हमारे इदारे की 4th एनिवर्सरी है, आप भी विश करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आई एम अ पार्ट ऑफ दुनिया, क्यों नहीं विश करना चाहूँगा। और मैं सोचता ये हूँ कि जो बच्चा 4 साल की उम्र में बालगों जैसी हरकतें कर रहा है, जब बालिग हो गया तो ये कितना शरारती होगा। सही। तो अल्लाह इस इदारे की, दुनिया की, उसकी पूरी टीम को अपनी अमान में रखें। शाजिया अमेरिका से पूछती हैं कि बताइएगा रस्मों रिवाज की हकीकत क्या है, आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बड़ी एक इनकी कोई हैसियत नहीं होती, ये चलती कहाँ से हैं चीज़ें, फिर क्या रूप धार जाती हैं। पारा बनता है ना, जिससे शंगरफ का पाउडर एक ज़माने में डाला जाता था जुएं मारने के लिए। अच्छा। हज़ारों साल पहले। लंबे बाल ना नहाना ना, वो सिलसिले मामला इस तरह का तो था नहीं, शैम्पू वैम्पू। वही आज उसे कहते हैं मांग भर दो सिंदूर फलाना। वो ट्रेवल कहाँ किया, वजह क्या थी? ये होता क्या है, सिनेबार शंगरफ का पाउडर वो डाल देते थे, उससे जुएं तल्फ हो जाती हैं। ठीक है, आज वो एक मुकद्दस रस्म बन गई है। कोई एक, अच्छा कभी देखो आप, ये जब जाते हैं हम हज के लिए, तो
जी, बाल कटवाते हैं, इसके पीछे क्या है, क्यों करते हैं, समझ नहीं। आपको नहीं अंदाजा? तो मैं अर्ज किए देता हूँ, ये कदीम अरबों में, उन ज़मानों में जब कोई गुलाम रिहा किया जाता था जी। तो जाहिर है वो टीवी तो नहीं था, नहीं। अखबार भी नहीं था, ठीक है, तो ये ऐलान होता था कि मैं रिहाई का, हर गुलामी से रिहाई का, तो वो अपना हेड शेप करा लेता था। छोटी छोटी आबादियाँ होती थी, मक्का की रफली 4000 की आबादी होगी, तो ये गुलाम है, 2 दिन में सबको पता लग जाता था कि जी हसन निसार अब किसी का गुलाम नहीं है, एक आज़ाद। सो ये बेसिकली हर किस्म की गुलामी सवाए अल्लाह की गुलामी की, ये उसका ट्रेडिशन था। आज लोग शेप करा लेते हैं, टेंड करा लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि इसका पस मंजर क्या है। ये एक अरब ट्रेडिशन था। सो जिस तरह मैंने बताया कि हिंदुओं में, मेरा ख्याल है शायद 90% हिंदुओं को ना पता हो कि ये जो मांग भरना और क्या सिंदूर और इसमें इतना रोमांस, इसमें इसको इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया, इतना रोमांटिसाइज कर दिया गया, क्योंकि सोच भी नहीं सकता कि ओरिजिनली इसकी कैफियत क्या थी। और आज मांग भरो सजना और पता नहीं क्या क्या। सो ये टोटल है क्या, बदलती रहती हैं ये चीज़ें। ये जिन्हें कहते हैं ना रवायात फलाना, वो रवायात शिवायात कुछ नहीं होती, वो कंडीशंस होती हैं। जैसे मेरे बचपन में कोई बंदा को मुझे याद ही नहीं कभी कोई औरत गाड़ी चलाती दिखाई दे, नहीं होता। अब स्कूलों के बाहर माएँ ड्रॉप कर रही होती हैं। रिवायत का क्या है, एक ज़माने में आप आज से 100 साल पहले ऑफिस आती तो पालकी पे आती, कहार भी होते थे, सक्के होते थे, जो एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन सी फलाना। अब इनको इतना ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी अपनी एक दुनिया लेके आ रही है जो पूरे ग्लोब पे एक जैसी होगी। बिल्कुल हसन साहब, अब हमें आज का शेर सुना दें। आज का शेर है, इससे कोई गलत मतलब ना अखज़ करे, ये भी ज़ाहिर है मेरा ही है कि इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ बंदा तकदीर पे छोड़ दे। शेर कुछ इसी तरह का है वैसे, होनी क्या और अनहोनी क्या, जो होना हो जाता है, जो मिलना है मिल के रहेगा, जो खोना हो खो जाता है। लेकिन ये एक रोमांस है एक शायर का। जिंदगी में स्ट्रगल सुप्रीम तरीन चीज़ है, कि बिल्कुल होनी अनहोनी के चक्कर में ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, ठीक है। ये बस शायरों को थोड़ी सी छूट होती है बेहुदा बात करने की। बहुत शुक्रिया हसन साहब। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। नाज़रीन, अपने फीडबैक से अपडेट करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं meridunia@duniatv.tv पर, और अपना मैसेज हम तक पहुंचाने के लिए आप टाइप कीजिए MD स्पेस लेकर अपना मैसेज लिखिए, पूरा नाम लिखिए और उसे सेंड कर दीजिए 3031 पर। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ट्विटर एड्रेस मेरी दुनिया विद HN, जबकि फेसबुक पर हमारा एड्रेस है MD विद हसन निसार। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक बुध के रोज़, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।